पंजाब में हुकूमत तो मेरे ख्याल में बन चुकी है और मुझे ज़न्नुल मोमिनीन खैरुन, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हम होंगी। इस वक्त PP 66 हमीदपुर गुजरांवाला में मौजूद हैं। कैसर सिंधु साहब यहाँ से मुंतखब हुए हैं मेंबर पंजाब असम्बली, उनसे हम बात करेंगे। जी सिंधु साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें बताएं इस दफ़ा लीड इतनी कम क्यों है? देखें सर, हर हल्के के अपने कुछ तरीक़ाकार होता है रूरल एरिया में। तो देखिए इतने कैंडिडेट थे मेरे मुकाबले में भी, फिर ऊपर NA के भी 5-4 कैंडिडेट थे, तो इसलिए सब ने, जब मैं एक अपनी पार्टी के साथ था या जो मेरा MNA था, मेरा कज़न भी है, तो फिर जब हमने उसकी सपोर्ट करनी है तो सारे MNA जो थे, MPA तो मेरे मुकाबले में लड़ रहे थे, उन्होंने भी मुझे टारगेट किया ना। तो बहरहाल कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता। कोई पैसे पूसे भी तकसीम किए गए हैं, काफ़ी लोगों को इस बात का इल्म है। तो बाकी अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। अगर एक वोट से भी बंदा जीत जाए तो वो कामयाबी होता है। मुझे 5,000 की लीड मिली है। पहले ज़्यादा मेरी लीड होती थी, लेकिन बहरहाल अल्लाह का करम फजल है कि अल्लाह ने, लोगों ने मुझ पर इत्मीद किया और मेरी पार्टी ने भी मुझ पर इत्मीद किया, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। बेशक एक वेव चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वेव का भी मैंने मुकाबला किया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया। PTA की जो वेव थी, क्या आप समझते हैं उसका, आप तो बच निकलने में कामयाब हो गए हैं, मगर आपके जो MNA हैं वो उसका शिकार हुए हैं। इसकी और भी कोई वजूहात हैं कि इमरान खान को अंदर करना, ये उस वजह से उसका रिएक्शन है? देखिए वो तो हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, लेकिन वेव भी उसकी थी। बहरहाल अल्लाह ने हमें तो कामयाबी दी। कुछ मेरे ख्याल में तो कुछ दोस्तों का ना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा लोगों के साथ मजबूत रब्ता नहीं होता। देखा ना, इमरान भट्ट साहब जीत के हैं, नवाज चौहान जीत के हैं, जिनका उस्मान इब्राहिम साहब का बेटा जीत गया है, जिनका लोगों के साथ ज़्यादा रब्ता था, उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। हालांकि गुजरांवाला के बारे में तो जब 14 मई को भी इलेक्शन हो रहे थे तो हमारा ख्याल था, या सब दोस्त समझते थे कि गुजरांवाला उस वक़्त भी जीत जाएगा। सर, यूथ फीडबैक एक बड़ा फैक्टर है। यूथ के लिए आगे से क्या, आप ज़िले के सदर भी हैं, यूथ को आगे से कैसे टैकल करेंगे आप अगले इलेक्शन में? पहले भी मियाँ साहब ने यूथ के बारे में वो लैपटॉप की स्कीम दी, और फिर और भी उनको लोन वगैरह भी दिए, जॉब्स भी क्रिएट की। अब भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनमें जितनी सादगी, आजिज़ी, शाइस्तगी और शराफत है, और एक नेक नीयत और ईमानदार आदमी है, तो जब भी मियाँ साहब आए तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब बंदा नेक नीति और ईमानदारी से कोई भी काम करता है तो काम भी ऐसा हो कि खिदमत खलक करनी है या लोगों की बेहतरी करनी है, तो अल्लाह की तरफ से मदद भी आती है और अल्लाह की तरफ से बरकत भी डालती है। पंजाब में हुकूमत बन जाएगी? तो ये तो अब देख लेना कि वोटों जो 150 के करीब है हमारे MPA बन गए हैं, तो अब उसी रेशो से हमें स्पेशल सीटें मिलनी है ना। जी। देखो मेरे ख्याल में कोई 30-40 से ज़्यादा ही हमें स्पेशल सीटें मिलेंगी। कुछ लोग तो सपोर्टेड बाय PTI या इंडिपेंडेंट जीते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा इंडिपेंडेंट जीतते हैं, तो उन्होंने तो वैसे ही नून के साथ चलना है ना। शहर से को आज़ाद 6 MPA हुए हैं, किसी ने आपसे रब्ता किया? नहीं, मेरे साथ तो अभी तक किसी का कोई राब्ता नहीं है। अभी हम तो आपके सामने हैं कि लोग हमें मुबारक देने के लिए आ रहे हैं, और हम इधर अपने हलके में ही लोगों के साथ बैठे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो बंदा सियासत करता है तो वो इक़्तिदार में आना चाहता है। तो जब एक बंदा MP MNA भी बन गया और बन भी इंडिपेंडेंट गया, तो वो कोशिश तो करेगा ना कि मैं भी इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच जाऊं। तो अब देखें, लेट्स सी कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल के बारे में मैं कैसे कोई फोरकास्ट कर सकता हूँ, ये तो अल्लाह की ज़ात को पता होता है। बस देखें कि अब
جس طرح عمران خان نے جس طرح کے یہ واقعات ہوئے ہیں 9 مئی اور اس سے پہلے اور یہ بعد میں، تو میرے خیال میں تو اسمبلیوں سے ریزائن کیا، اسمبلیوں ڈیزالو کی، حکومتیں ختم کیں۔ جب آپ کا کوئی مخالف خودکشی کر لے تو اس کا آپ کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو جب ایک بندہ خود ہی خودکشی پہ اتر آئے تو میرے خیال میں تو اس کا اس طرح اداروں کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ٹکرانا چاہیے۔ جب میاں نواز شریف صاحب لندن گئے تھے تو اس وقت ہمیں یہی بتایا جاتا تھا ہر طرف سے کہ اب نون پہ کانٹے لگ گئے ہیں، اب نون خاندان ختم ہو گیا، نون خاندان کو ایسے ہو جائے گا، تو آپ اب اپنے فیصلے بدل لیں۔ تو میں کہا یار کچھ نہیں ہوگا، تو ساری دنیا چھوڑ جائے گا، میاں نواز شریف کے ساتھ میں اکیلا بھی کھڑا رہوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کر دی۔ لیکن بہرحال میں تو سمجھتا ہوں جو سیاسی سسٹم ہے، سیاست میں آپ سیاسی طریقے سے کسی کو ختم کریں۔ طاقت کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آپ نے نومنتخب ایم پی کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ طاقت کے جو فیصلے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور مسلم لیگ نون پہلے بھی اس کے ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں، کسی آزاد امیدوار نے اب تک رابطہ نہیں کیا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ فرحان میر کو دیجیے اجازت۔